आपसे प्रश्न पूछा है कि लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। चलिए बताइए। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी और बालीनाथ जी। तो बताइए कौन है लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दें। कोई भी गलत नहीं करेगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आपका राइट आंसर हो जाएगा जलंधर नाथ जी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है। कौन सा। ढोल थाली लोक नृत्य। ढोल थाली लोक नृत्य है। ये कौन से जिले से संबंधित है। तो ढोल और थाली क्यों बजाते हैं, क्योंकि वहां पर डीजे नहीं लाते हैं और विवाह त्योहारों पर वो ढोल और थाली बजाते हैं। तो ढोल लोक नृत्य वो कौन से जिले से संबंधित है। झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, जालोर से। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर से। जालोर से। नेक्स्ट पर्सन है निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। कौन नहीं था। जय सिंह, मोटाराम उदय सिंह है, अजीत सिंह है और अनूप सिंह है। बताएं जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था। चलिए फटाफट आंसर बताएं। यहाँ पर क्या पूछा है। जोधपुर का शासक अनूप सिंह था। ये कहाँ का था। अनूप सिंह तो बीकानेर का था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। तो राजस्थान का जो प्राचीन नाम क्या था जब अंग्रेजों के अधीन था तब। राजपूताना, मेवाड़, मेघलहार, रायथान। तो बताइए अंग्रेजों के अधीन जब राजस्थान था उस समय उसका प्राचीन नाम क्या था राजस्थान का। चलिए फटाफट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा राजपूताना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्फूत का विस्तार किस जिले में है। तो राजस्थान में सारों से ज्यादा बालुका स्फूत है तो वो कौन से जिले में है। तो वो हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बताइए राजस्थान के अंदर मारवाड़ महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर है। माउंट आबू के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। माउंट आबू के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है। चंबल नदी का प्रवेश है वो राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से होता है। बताएं धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। तो बताएं चंबल नदी का प्रवेश है वो कहाँ पर होता है। बिल्कुल। आपका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तिलहन का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है। जो जालोर, झालावाड़, गंगानगर, पाली। तो तिलहन का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है। चलिए बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तिलहन का उत्पादन। बहुत बढ़िया। तो तिलहन का उत्पादन है ये गंगानगर के अंदर होता है। गंगानगर में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है।
राजस्थान के अंदर कहाँ पर चलती है धूल भरी आंधियां? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, श्री गंगानगर। धूल भरी आंधियां हैं, ये कहाँ पर चलती है? राजस्थान के अंदर भी है, श्री गंगानगर के अंदर चलती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा राजस्थान का गौरव। आपसे पूछ ले कि किस वृक्ष वृक्ष को गौरव कहा जाता है, तो वो हो जाएगी खेजड़ी हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरे को राजस्थान का गौरव कौन सी फसल हो जाएगी? बाजरा हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। चलिए बताइए दोस्तों, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा अनुसंधान केंद्र है, ये बाड़मेर के अंदर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आदर्श स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का आदर्श स्थान है वो कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, कोटा, माउंट आबू। तो आदर्श स्थान कौन सा है राजस्थान का? सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है, आर्द्रता वाला स्थान वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता स्थान है वो माउंट आबू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? चाकसू के अंदर जो शीतला माता का मेला भरता है, तो बताएं कि राजस्थान में चाकसू शीतला माता का मंदिर में बढ़ता है, तो वो कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और वैशाख शुक्ल तृतीया को। चलिए फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो चाकसू में जो शीतला माता का मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, कौन सी तिथि को बढ़ता है? बहुत बढ़िया, तो ये उत्तर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने वन्य पुत्र किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने वन्य पुत्र है वो किसको कहा है? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को, और भीलों को। तो बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसने वन्य पुत्र किसको कहा है? वन्य पुत्र किसको कहा है? जो वनों में रहते हैं, तीर चलाते हैं, शिकार करते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएगा भीलों को बोला है इन्होंने, भीलों को वन्य पुत्र बोला है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में जो सतही जल है वो कौन सी नदी से प्राप्त होता है? चंबल, माही, लूणी, बनास। चलिए बताइए फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ लें कि पूर्णतः पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो पूर्णतः बहने वाली नदी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बनास नदी हो जाएगी। बनास नदी पूर्णतः बहने वाली नदी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी आपकी। अगर पूर्णतः आ जाए तो वो बनास सही करना है, और राजस्थान की सर्वाधिक बहने वाली नदी पूछ ले तो चंबल होना होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, राजस्थान का पंजाब है वो किसको कहा जाता है? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को? तो राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर को कहा जाता है। ये फिर से जालोर के साथ चला गया है। जो भी हो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर जालोर को कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट कर दें सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट पूछा है, नपुर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो नपुर नाम का आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? बताएं दोस्तों। हाथ में, पैर में, गले में, कमर में। तो नूपुर नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, नूपुर नामक आभूषण है ये पैरों में पहने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमूचना हत्याकांड कब हुआ था? बताएं दोस्तों, नमूचना हत्याकांड है वो कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1925 में, 1923 में? चलिए बताएं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो नमूचना हत्याकांड है ये 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 1925 को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक को हिंदू पंथ नाम से जाना जाता है? कौन सा शासक है जिसे हिंदू पंथ के नाम से जाना जाता है? हिंदू पंथ कौन सा शासक है? बताएं दोस्तों। महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राव चंदेल सेन, राणा सांगा? चलिए बताएं दोस्तों, किस शासक को हिंदू पंथ नाम से जाना जाता है? चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा राणा सांगा को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में? तो जगत शिरोमणि मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका, कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर है वो अमेर के अंदर स्थित है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? मुख्य खंडपीठ है वो कहाँ पर है? आपको मुख्य खंडपीठ बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का उच्च न्यायालय में की जो खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील पूछी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? डीडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील, गजरूप सागर झील? तो ऊंची झील है वो हो जाएगी नक्की झील हो जाएगी आपकी। नक्की झील ये कहाँ पर है? तो ये है सिरोही के अंदर है। नक्की झील है सिरोही के अंदर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या वो कितनी है? तो हो जाएगी 30 हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है वो 30 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर दें सभी विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, जस्ता किस खान कहाँ पाया जाती है? जस्ता की जो खान है वो कहाँ पर पाई जाती है? भीलवाड़ा, खेतड़ी, जावर और डीडवाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ये जावर में पाया जाता है। जस्ता की खान जावर में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कौन से स्थान को जलियांवाला बाग कहा जाता है? बागड़ का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है? मानगढ़, दुधवा खारा, डाबी और गड़छाना। चलिए सभी विद्यार्थी बताएं, तो उत्तर हो जाएगा आपका मानगढ़ को कहा जाता है। बागड़ का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ को कहा जाता है। इसको वागड़ का जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर समसभा की समय सभा की बैठक हो रही थी, समसभा की बैठक हो रही थी, तो यहाँ पर लगभग 1500 लोगों मारे गए थे। भील जनजाति के 1500 लोग मारे गए थे इसके अंदर, तो इसलिए इसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो नेक्स्ट है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर। चलिए दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। तो तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरोही। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? दयाराम है, ये नृत्य की कौन सी शैली से संबंधित था? गरबा, गेर, भवाई, घूमर। चलिए बताइए दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भवाई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? तो बताएं, जयपुर शहर की स्थापना वो कब की गई थी? 1730, 1735, 1727, 1717। तो बताएं, जयपुर शहर की स्थापना 1727 को हुई थी। कब हुई थी? 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? तो सैलानियों का जो स्वर्ग है वो कौन से जिले को कहा जाता है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को सैलानियों का सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान का सफेद शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश के नाम से? प्रसिद्ध कौन है? कर्णपुर जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर, जैसमंद झील। विश्वकोश के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताएं दोस्तों, फटाफट आंसर दे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, तो आपका राइट होगा विजय स्तंभ है जो विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ। दोस्तों अगर विजय स्तंभ पूछ ले तो कहाँ पर है, तो आपका ये बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। चलिए फटाफट आंसर बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आइसलैंड ऑफ गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है? तो बावड़ियों के शहर के नाम से कौन मशहूर है? कौन सा शहर है? करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर। दोस्तों बताएं कि नवाबों की शहर नगर की नगरी किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका टोंक है। कौन सा? टोंक है। तो अब बताएं, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो बावड़ियों का शहर हो जाएगा बूंदी हो जाएगा। बावड़ियों के शहर कौन सा? बूंदी हो जाएगा।
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक वो किसको कहा जाता है? गोकुललाल वर्मा, केसरी सिंह बारठ, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए बताइए दोस्तों, राजस्थान का लोकनायक किसको कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन से जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर। हवेलियों का शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है। कौन से? जैसलमेर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो बताएं, 1857 की क्रांति थी उस समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 छावनियां थी। 6 छावनियां थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ना नागरचौल बोली कहाँ बोली जाती है? नागरचौल बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? बताएं। बांसवाड़ा, बीकानेर, टोंक, जोधपुर। तो नागरचौल बोली कहाँ पर बोली जाती है? आपका राइट आंसर होगा टोंक में बोली जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है? अंचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, मैसूरगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तो चलिए बताइए दोस्तों, व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूरगढ़ दुर्ग। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, अमरता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमरता देवी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? वन्य संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से और नारी सशक्तिकरण से। चलिए फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका राइट आंसर होगा वन्य संरक्षण से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमरता देवी पुरस्कार है वो वन्य संरक्षण से संबंधित है। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर जो क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और गुरु विशिष्ट अवार्ड। तो चलिए बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका उत्तर हो जाएगा मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़। तो इंद्रगढ़ माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपसे पूछ लें कि करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? देशनोक, बीकानेर। तो यहाँ पर बीकानेर में स्थित है। इसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बूंदी। इंद्रगढ़ माता का मंदिर है वो बूंदी में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? मांडलगढ़ दुर्ग है वो भीलवाड़ा की किस श्रेणी से का दुर्ग है? दोस्तों अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गागरोन। गागरोन। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ये श्रेणी का दुर्ग पूछा है तो दुर्गों की अलग अलग श्रेणी होती है। तो ये किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये है आपका हो जाएगा गिर दुर्ग हो जाएगा। गिर दुर्ग।
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? 56 बेसिन है वो किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही, चंबल, जाखम, बनास। बताए दोस्तों, 56 की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो वो है बालोतरा में, बालोतरा में स्थित है। कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो हो जाएगी माही नदी, जिसे बागड़ की गंगा भी कहते हैं। इसको आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। जो भी यहाँ पर माही कर रहा है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ये ऑप्शन माही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? मेदिनीपुर नागौर का है, यो किस शहर का प्राचीन नाम है बताएं? कुचामन सिटी, लाडनू, मेड़ता सिटी और करनाल। तो ये कौन से होगा? तो ये होगा मेड़ता सिटी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है? उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आती है आपके झुंझुनू जिले के अंदर आती है। किसमें? झुंझुनू जिले के अंदर आती है। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, जग मंदिर महल किस झील के बीच स्थित है? जग मंदिर महल कौन सी झील के बीच में स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, अना सागर। तो बताएं दोस्तों, बताओ दोस्तों, आना सागर झील है यह कहाँ पर है? आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में है। तो आपसे पूछा है जग मंदिर महल किस झील में है, तो वो हो जाएगा पिछोला में, पिछोला में स्थित है। तो पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? पिछोला, तो पिछोला है उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है? तो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है, ताप होता है? तो बताओ दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। कौन से जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है? सबसे ज्यादा ताप कहाँ पर रहता है, तापमान है कौन से जिले में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिले के अंदर सबसे ज्यादा तापमान रहता है, और सबसे ज्यादा, और वहां पर ठंड भी ज्यादा रहती है। तो चूरू के अंदर क्या है? तो चूरू के अंदर है, राजस्थान में सबसे कम है, सबसे कम है वन है चूरू के अंदर। और सबसे अधिक वन है वो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है उदयपुर के अंदर है। दोस्तों आपसे पूछा है कि आलम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आलम जी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? जालोर, नागौर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। बताओ दोस्तों, आलम जी का मंदिर है कहाँ पर है? चलिए फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में है आलम जी का मंदिर है, बाड़मेर में स्थित। सी ऑप्शन राइट है।